अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पीपीएससी और एफपीएससी लेक्चरर ज़ूलॉजी की तैयारी के हवाले से ये मैंने चैनल बनाया है और इकोसिस्टम, सेल मेम्ब्रेन और उसके अलावा जो है ना मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस का एक पोर्शन मुकम्मल हो गया है। अब मेंडल्स के लॉज ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो है ना दूसरा लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस आसानी से मिलती रहें। तो चलो शुरू करते हैं। हमने जो है ना 50 एमसीक्यूज मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के पहले पढ़ लिए थे, तो हम आगे चलते हैं। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी वाज प्रपोज्ड बाय के विरासत की जो क्रोमोसोमल थ्योरी थी ये किसने पेश की थी? सटन एंड बोरी इन 1902A। A brown-eyed couple has a blue-eyed daughter. The probable genotype of the parent is कि कपल की जो आइज थी वो ब्राउन आइड थे कपल, जबकि डॉटर की क्या हुई? ब्लू आइड। तो पेरेंट्स की जीनोटाइप क्या होगी? क्योंकि ब्राउन आइड से ब्लू आइड जो है ना डॉटर पैदा हुई है, तो पेरेंट्स की जो जीनोटाइप थी वो साफ जाहिर है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में ही थी, तब जाके जो है ना कलर चेंज हुआ है। तो इसका आंसर आएगा बी। Which one of the following scientists performed hybridization experiment before Mendel? मेंडल से पहले के साइंसदान ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था? कार्ल ड्यूटर ने परफॉर्म किया था। बी जोस। द टर्म फैक्टर वाज यूज्ड बाय के टर्म फैक्टर किसने यूज की थी? मेंडल। ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच? की कौन सा जो है ना करेक्ट मैच नहीं है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, न्यूटन एहली, ये करेक्ट है। न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी, कि न्यूक्लियस विरासत का जिम्मेदार है। अर्नेस्ट हैकल ने कहा, ये भी ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को कॉरेंट्स ने एक्सप्लेन किया, ये भी ठीक है। क्रोमोसोम्स और समहाउ, ये किसने कहा? सटन। ये जो है ना गलत है। सटन ने हमने ऊपर पढ़ा है कि क्या था, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पेश की थी। द परसेंटेज ऑफ टीटी इन अ टेस्ट क्रॉस टीटी जो है ना इसके अंदर परसेंटेज क्या होगी कि ये होमोजाइगस समाल कंडीशन के अंदर है, रिसेसिव कंडीशन के अंदर है, तो ये 0 होगी क्योंकि दो ट्रेट उसने इकट्ठे स्टडी किए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को हम लोग ने पढ़ना है और फिर बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक थी। मेंडेलियन इनहेरिटेंस इज नॉट एप्लीकेबल टू हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद ये गलत है। मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, ये ठीक है। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज एप्लीकेबल टू जीन्स हैविंग मल्टीपल इफेक्ट्स, ये भी गलत है। द कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल वर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 9, ये भी गलत है। तो हमारा जवाब जो था ना ये बी करेक्ट था। सॉरी कि ये ये बी जो है ना, ये बी कहाँ पे आ रहा है? डी डी पे जो है ना, ये नीचे जो है ना इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट थी? ये बी वाली, और ऑप्शन यहाँ पर नंबर डी है। पीटीसी टेस्टर कपल हैव ए नॉन टेस्टर चाइल्ड, द जीनोटाइप ऑफ अ चाइल्ड इज, तो चाइल्ड की जीनोटाइप क्या होगी कि वालिदैन जो है ना क्या थे? पीटीसी नॉन टेस्टर थे, टेस्टर थे, जबकि चाइल्ड नॉन टेस्टर है, तो उसकी जो है ना जीनोटाइप क्या होगी? तो ये हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर समाल के अंदर सी। What is the frequency of XYY in a cross between इनके दरमियान क्रॉस के नतीजे में जो XXY की जो है ना कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी?
ये हम लोग ने बताना है। ये 4/16 जेनेटिक वेरिएबिलिटी डिक्रीजेज इन के जेनेटिक वेरिएबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो ये केस में डिक्रीज हो जाती है इन ब्रीडिंग ए। मेंडल डाइट इन द ईयर के मेंडल के साल मरा सी 1884 के अंदर मेंडल की डेथ हुई थी। The scientist associated with the discovery of non-blending inheritance is कि किस साइंसदान ने नॉन ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की थ्योरी पेश की थी या उस पर मुंसलिक है, ये जो है ना डी मेंडल ने पेश की थी। इन अ टेस्ट क्रॉस बिटवीन टू A capital small, B capital small, C capital small individual, the frequency of A, B, C, individual will be केस की जो है ना फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो ये जो है ना 1/64, क्योंकि इसके अंदर उसने 3 ट्रेड्स लिए हुए हैं और ये आएगा डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोडोमिनेंसी। कोडोमिनेंसी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट के बारे में हमने स्टेटमेंट को देखना है कि इन कोडोमिनेंसी अलील्स आर टाइटली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, बोथ अलील्स आर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगोट्स, बोथ अलील्स आर रिसेसिव टू ईच अदर, द अलील्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस। ये बोथ अलील्स आर रिसेसिव टू ईच अदर, ये सी। ये जो है ना सी भी ठीक है। उसके बाद जो है ना ये बोथ अलील्स आर इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगोट, ये भी ठीक है। ये डी और दी अलील्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस, ये ए बी और जो है ना डी ठीक है। बोथ अलील्स आर रिसेसिव टू ईच अदर, ये गलत है क्योंकि दोनों अलील्स रिसेसिव नहीं हो सकती, तो इसके लिए जो है ना सी, इसका ए, सी एंड डी ये करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू अ म्यूल, कि म्यूल जो है ना के लिए कौन सा जो है ना ऑप्शन एप्लीकेबल है। ये आउट ब्रीडिंग ए की वजह से होता है। The F2 phenotype number in ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर F2 जो है ना नंबर कितने होते हैं, B8। ये हमने कॉलम है 2 कॉलम, इन कॉलम को हमने क्या करना है, मैच करना है। तो ये ए है, ए के साथ क्या है कि सिकल सेल एनीमिया, और ये YYRR ये 2 क्रॉस है इनके, उसमें क्या क्या कि इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस है। और सी पे पैलियोट्रॉपिक जीन का उसने कहा है कि 9:3:3:1, जबकि पॉलीडेक्टाइली का क्या है उसने हाइब्रिडाइजेशन। तो हमें ये देखना है कि कौन जो है ना किस चीज के साथ मुंसलिक है। तो ये जो है सिकल सेल एनीमिया है, ये सिकल सेल एनीमिया जो है ना ये एमासिक्यूलेशन जो है ना ये मुंसलिक है हाइब्रिडाइजेशन के साथ। और ये जो है ना क्रॉस है ये 9.3.3.1 आएगा, जबकि जो है ना पैलियोट्रॉपिक जीन कौन से है, सिकल सेल एनीमिया की जो है ना पैलियोट्रॉपिक जीन है। और पैलीडक्टाइलिटी क्या है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। और इसका जो है ना आंसर कोड में सी जो है ना करेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद बिसाइड्स भी मेंडल आल्सो वर्कड ऑन, ये बहुत अहम मारूजी है कि मेंडल ने सिर्फ मटर के ऊपर नहीं काम किया था बल्कि इसके अलावा भी काम किया था। किस चीज के ऊपर काम किया था, बीन्स एंड हेरासियम। मेंडल स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, इनके मेंडल ने जो है ना ये इनहेरिटेंस के कैरेक्टर के ऊपर कब वर्क स्टार्ट किया था, ये भी बहुत अहम जो है ना एमसीक्यूज है। 1857 के अंदर सी के अंदर जो है काम किया था उसने शुरू किया था।
in which one of the following is Mendelian rule of dominancy and recessiveness not true। इनमें से कौन सी के अंदर डोमिनेंसी और रिसेसिवनेस जो है ना मेंडल के रूल की वो करेक्ट नहीं है। तो फ्लावर कलर ऑफ मेराबिलस जालापा ये जो है ना इनकरेक्ट है। एबी ब्लड ग्रोथ सिस्टम ये ट्रू है। एमएन ब्लड ग्रोथ सिस्टम ट्रू है। ये जो जाएगा इसको आंसर। Which one of the following is an essential feature of Mendel's particulate theory of inheritance? कि मेंडल की particulate theory of inheritance का essential feature कौन सा है? ये भी एक अहम मरूज है। तो इसका जो आंसर है ना वेरिएबिलिटी इज कंजर्व्ड, वेरिएबिलिटी इज नॉट डिस्टर्ब इन क्रॉस ब्रीडिंग, ये गलत है। दिस इज नॉट मिक्सिंग ऑफ मैटरनल एंड ये भी गलत है। ऑल पैटर्नल फैक्टर्स इन हाइब्रिड, ये डी ऑप्शन ठीक है। ऑल पैटर्नल फैक्टर्स इन हाइब्रिड्स ये उसका एसेंशियल फीचर था। Which one of the following crosses are the F1 hybrids not of uniform type? के F1 hybrids के यूनिफॉर्म टाइप में नहीं है। कौन सा क्रॉस की? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, नन। इनमें से कोई भी जो है ना ये यूनिफॉर्म नहीं है। ये सारे यूनिफॉर्म है। नन आएगा जवाब। Mendel cultivated tested between 1856 and 1863। ये जो उसने वर्क किया था सम डैश पी यानी कि पाइसन सेटिवम प्लांट्स के ऊपर, कितने के ऊपर जो है ना उसने वर्क किया था। ये भी बहुत अहम मरूज है। ये भी जो 29,000 के ऊपर उसने प्लांट के ऊपर और पाइसन सेटिवम इनके मटर पी प्लांट के ऊपर जो है ना इतने सी पौधों के ऊपर काम किया था। मेंडल डाइड ऑन 6 जनवरी 1884 फ्रॉम, ये मेंडल की डेथ जो हुई थी 1884 में अंदर 6 जनवरी को किसकी वजह से हुई थी? कोरोनिक नेफ्राइटिस की वजह से हुई थी। ये हु इज एसोसिएटेड विद मॉडर्न सिंथेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी की जो मॉडर्न सिंथेसिस है वो किससे मुंसलिक है? तो ये जो है ना अहम मरूजी है ये डी और ए फिशर। बैटिसन कॉइंड दी टर्म के, बैटिसन कौन कौन सी टर्म जो है ना कॉइंड की, सिलेक्ट की थी, डिस्क्राइब की थी? ये जेनेटिक्स भी उसने की थी, जीन भी, अलील भी। ये डी ऑल जो है ना उसने की थी। ये भी अहम है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डोमिनेंट ट्रेट इन द ह्यूमन के, ह्यूमन के अंदर, इंसानों के अंदर कौन सा ट्रेट जो है ना डोमिनेंट नहीं है? हिच हैकर थंब, ये पहली मरूजी जो है ना ये आ गई। ये जो है ना डोमिनेंट नहीं बल्कि रिसेसिव है। The test class is used to determine whether an individual's dominant phenotype is। कि टेस्ट क्लास किस चीज को यूज का इस्तेमाल करने के लिए, पता करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वो यूज किया जाता है कि होमोजाइगस कंडीशन है या हेटेरोजाइगस कंडीशन है इंडिविजुअल की फिनोटाइप की। ये सी उसको हेटेरोजाइगस और होमोजाइगस कंडीशन जो है ना उसकी डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हम जो है 79 MCQs पे आ गए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर जीनोटाइपिंग ऑफ एन इंडिविजुअल, कि एक इंडिविजुअल की जीनोटाइपिंग के लिए क्या यूज किया जाता है? ASO टू DNA सीक्वेंसिंग एंड PCR, हाइब्रिडाइजेशन टू DNA माइक्रो अरेज, DR। ये ऑल जो है ना ये सारी टेक्निक इस्तेमाल की जाती हैं कि इंडिविजुअल की जीनोटाइप को फाइंड आउट करने के लिए। डी जो व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में जो है ना क्या चीज गलत है? कि आल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव और मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस, ये भी ठीक है। इट इज द इनहेरिटेंस ऑफ फिनोटाइपिक कैरेक्टर दैट वेरीज इन अ डिग्री, ये भी ठीक है। मे बी ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर जीन्स एंड देयर एनवायरनमेंट, के ये इंटरेक्शन किसकी वजह से? दो या दो से ज्यादा जीन्स और उनके एनवायरनमेंट की वजह से, ये भी ठीक है। इट फॉलोज द पैटर्न ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ये गलत है कि ये मेंडल के इनहेरिटेंस के पैटर्न को बिल्कुल फॉलो नहीं करता पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये उसके हवाले से इनकरेक्ट है। डी उसका जवाब डी आ गया। लेथल जीन्स और के कौन सी हो सकते हैं? रिसेसिव, डोमिनेंट, कंडीशनल और सेमी लेथल। डी ऑल, ये इसका आंसर ऑल आएगा। ये सारी की सारी लेथल जीन्स ही हैं।
फर्स्ट रिसेसिव लेथल जीन वाज डिस्कवर्ड बाय की किसने डिस्कवर्ड की थी? एजुस क्यूनेट ने डिस्कवर्ड किया था फर्स्ट लेथल जीन को। ये भी अहम मरूजी है। लेथल जीन रेशो इज लेथल जीन की रेशो क्या होती है? ये जो है ना 2.1 डी ये लेथल जीन की रेशो होती है। ये आप लोग आगे भी जो है ना ये क्वेश्चन रिपीट होगा, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। When born 1907 crossed an Aurea snapdragon plants, the ratio observed by him was कि जब बॉर ने स्नैपड्रैगन आर्या के प्लांट्स के ऊपर क्रॉस किया था 2 का, तो उसके अंदर जो उसने रेशो ऑब्जर्व की थी वो क्या थी? वो थी 2.1 बी। जो The inheritance of a traits in non-Mendelian is कि non-Mendelian के अंदर inheritance का trait है वो कौन कौन से हैं? वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, डियाल, ये तमाम के तमाम हैं। ये non-Mendelian traits of inheritance को शो करते हैं। non-Mendelian pattern of inheritance is not shown by के मेंडल का जो है ना non-Mendelian pattern है ये कौन शो नहीं करते? ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट डिसऑर्डर, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, जीन कन्वर्जन, और उसके बाद डी जो है ना ऑल, ये तमाम के तमाम जो है ना ये शो नहीं करते। डी ऑल इसका आंसर आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीजेनिक ट्रेट इन ह्यूमन? ह्यूमन के अंदर पॉलीजेनिक ट्रेट कौन सा है? आईक्यू है, ये भी पॉलीजेनिक है, इसके अंदर कोई नहीं, इसका लेवल कोई भी हो सकता है। पर्सनैलिटी की जो है ना ये भी पॉलीजेनिक ट्रेट है। उसके बाद वेट भी जो है ना पॉलीजेनिक है, कोई खास ट्रेट नहीं है। और हाइट भी, ये सारे सर डी जो है ना आंसर इसका आंसर आएगा डी। जो ये सारे पॉलीजेनिक ट्रेट्स हैं इंसान के अंदर। 88 व्हाट इज द इनकरेक्ट अबाउट मेंडेलियन ट्रेट? मेंडेलियन ट्रेट के बारे में क्या जो है ना गलत है? कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल जीन, ये तो ठीक है। देयर आर ओनली 2 एलील पॉसिबल इन अ पॉपुलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, 2 पॉसिबल हो सकते हैं, ओनली पॉसिबल है, ये भी ठीक है। आउट ऑफ 2 एलील 1 इज डोमिनेंट, अदर इज रिसेसिव, ये भी ठीक है। मे बी अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, ये गलत है कि मेंडेलियन ट्रेट के अंदर क्या है कि एनवायरनमेंट का बिल्कुल इफेक्ट नहीं हो सकता। ये डी जो है ना इसका आंसर आएगा, ये इनकरेक्ट है मेंडेलियन ट्रेट के बारे में। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू द बोथ अलील्स कंट्रीब्यूट इक्वली टू द फिनोटाइप के इनमें से कौन सा है जिसके अंदर दोनों अलील्स बराबर फिनोटाइप में जो है ना कंट्रीब्यूट करते हैं? ये कहें कंप्लीट डोमिनेंसी में दोनों नहीं करते, इनकम्प्लीट के अंदर दोनों नहीं करते, को डोमिनेंसी क्या है? ये को डोमिनेंस के अंदर दोनों अलील्स जो है ना इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं। सी को डोमिनेंसी इज इट्स आंसर। 2 F1 hybrid plants have yellow colored seeds were crossed, अगर येलो कलर्ड F1 के 2 क्रॉस किए गए सीड्स, द परसेंटेज ऑफ अ ग्रीन कलर इन F2 जनरेशन वेल बी, तो क्या होगा? ग्रीन की कितने होंगे F2 के अंदर चांसेस? 25% जो है ना उसके चांसेस होंगे। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी आगे रिपीट होना है एक डिफरेंट हवाले से। Which one of the following helps in understanding Mendel's law of segregation? Mendel's law of segregation को अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सा जो है ना ये हमें फॉलो करता है, हेल्प आउट करता है? माइटोसिस, मियोसिस, क्रॉसिंग ओवर, लिंक्ड जीन। ये मियोसिस जो है ना हमें हेल्प आउट करता है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, क्योंकि उसके अंदर क्या हुआ सेग्रीगेट हो जाते हैं, वहां पर भी जो है ना वो अलहदा हो जाते हैं और फिर उनके अंदर मियोसिस जो है ना हेल्पफुल है इसको समझने के लिए। बी 3.1 phenotypic ratio can be obtained when ये कब हमें हासिल होती है? The alleles when the alleles are identical, या alleles identical हों। The alleles do not segregate during meiosis, meiosis के दौरान alleles जो है ना segregate नहीं होते हैं। alleles segregate during meiosis, meiosis के दौरान alleles segregate हो जाती हैं। alleles are incompletely dominant, alleles नामुकम्मल तौर पर जो है ना डोमिनेंट हैं। तो ये है alleles segregate during meiosis, ये जो है हमें फिनोटाइपिक रेशो इससे हमें ऑब्टेन की जा सकती है कि मियोसिस के दौरान जो है ना अलील सेग्रीगेट हो जाते हैं। ये ऊपर का एमसीक्यू ने इस हवाले से पढ़ा है। इफ F1 hybrid having yellow seeds or cross the percentage of yellow seeds in F2 generation is, ये मैंने अभी पहले आप लोगों को रिपीट करके बताया है कि एक मरूजी को कि आप लोग याद कर लें कि जिसके अंदर हमने पढ़ा कि येलो जो है ना सीड्स जब उनके F1 हाइब्रिड कंडीशन को क्रॉस कराया गया तो वहां पर उसने पूछा कि उसके अंदर ग्रीन के चांसेस कितने होंगे, तो वो 20% 25% थे। तो 75 जो होते हैं बाकी किस चीज के होते हैं? येलो सीड के। ये सी आंसर 75% जो है ना ये होगा इसका आंसर।
A phenotypic ratio of 9:3:3:1 in the progenies for a dihaploid cross occur. ये कब होता है? जीन पेयर और linked, जीन पेयर और assault independently, जीन undergo crossing और DR. ये होगा जीन पेयर assault independently. इन डाइहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन ए बी और इसके अलावा ये दोनों है। द फ्रैक्शन ऑफ अ होमोजाइगस ए के रिसेसिव जो है ना विल बी, रिसेसिव के कितने चांस होंगे? ये ए आएगा 1/16। A man heterozygous for cystic fibrosis marries to a homozygous normal woman के साथ वो शादी करता है और मैन वो जिसको क्या है सिस्टिक फाइब्रोसिस है। द चांस ऑफ अ सिस्टिक फाइब्रोसिस इन देयर चिल्ड्रन के अंदर चांसेस कितने होंगे? ये 0% होंगे कि मेल कैरियर होता है और वो उसका कोई जो है ना रोल नहीं होता इसको आगे इनहेरिटेंस के अंदर। A brown-eyed man whose father was a blue-eyed married to a woman whose mother was brown-eyed. The genotype of a man and woman is, ये जो है ना आप लोग जब तक जो है ना उसको मुकम्मल तौर पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, लिख के ये न्यूमेरिकल है, तो इस हवाले से आप लोग को ये समझ नहीं आएगा। तो इसका जो है ना मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। इसका आंसर है बी। तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि आप लोग समझ रहे हैं कि ये इतने एमसीक्यूज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एफपीएससी और पीपीएससी लेक्चरर की तैयारी के लिए जो है ना मैंने जो ये वीडियोस वगैरह बनाना शुरू किए हैं, तो मेरी ये कोशिश है कि हमसे कोई चीज़ रह न जाए। तो इसलिए मैक्सिमम तौर पर कवर कर रहे हैं 3 या 4 पार्ट जो बनाने पड़े एक ही टॉपिक के, तो कोई इशू नहीं ऐसा। हमारा मकसद है जो है ना मुकम्मल तौर पर तैयारी करना। तो इस हवाले से जो है ना हम अपनी कोशिश को जारी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे। तो ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेसिव ट्रेट इन अ पी प्लांट? पी प्लांट के अंदर कौन सा ट्रेट जो है ना रिसेसिव है? राउंड सीड्स, रिंकल्ड सीड्स। ये रिंकल्ड सीड्स जो है ना रिसेसिव ट्रेट है, बी। जनरली गैमीट कंटेन, जनरली गैमीट के अंदर क्या होता है? 1 अलील फॉर अ जीन, 2 अलील फॉर अ जीन, 3 अलील फॉर अ जीन, ऑल अलील फॉर अ जीन। ये जो 1 अलील फॉर अ जीन जनरली होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरेक्शन ऑफ अ जीन? कौन सा जो है ना इनमें से जीन का इंटरेक्शन नहीं है? पैलियोट्रॉपी, रिसेसिवनेस, डोमिनेंसी, डी ऑल। ये जो ना ऑल, ये तमाम के तमाम जो है ना जीन के इंटरेक्शन के जो है ना वो नहीं है, फॉलो नहीं करते। इसके ऊपर फिर से ये मैच है कि कॉलम 1 और 2 है और इसके अंदर ए और 1 2 3 के हवाले से उन्होंने दिया हुआ है और हम लोगों ने ये बताना है कि इनमें से जो है ना ये कैसे मैच कर रहे हैं। पहले है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, उसके सामने है ए पे 2:1, कम्प्लीमेंट्री जीन के अंदर है 1:2:1, लेथल जीन के अंदर उसने 15:1 है, उसके डुप्लीकेट जीन के अंदर उसने बताया है 9:1। तो ये हम लोगों ने बताना है कि ये किस तरह से जो है ना ये इसका आंसर कौन सा आएगा और ये किस तरह से शो हो रहे हैं। ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस के साथ जो है ना ये ब्लेंडिंग का जो है ना 1:2:1 होता है और कम्प्लीमेंट जीन का क्या होता है? कम्प्लीमेंट जो होता है वो आएगा 9:7, जबकि लीथल जीन का हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इसमें जो है ना आगे फिर से रिपीट थोड़ा सा होना है किसी दूसरे वाले से। ये क्या था? 2:1, जबकि डुप्लीकेट के लिए हमारे पास जो है ना कौन सा बचता है? 15:1 ये है। और अगर जवाब के से देखेंगे तो इसका आंसर ए आएगा ये आंसर कोड में। मैंडल वॉज अनएबल टू ऑब्जर्व लिंकेज ड्यू टू, मैंडल जो है ना किसकी वजह से उसने लिंकेज को ऑब्जर्व नहीं किया था? तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से जो है ना मैंडल उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट मैच? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? पैलियोट्रॉपी, सिकल सेल एनीमिया, कोडोमिनेंसी, रॉड कलर इन कैटल, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, एंथ्रारियनियम,
पॉलीजीन सेम जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ये ऊपर की तीनों जो है ना करेक्ट हैं। पॉलीजीन जो है ना ये गलत है कि इसके अंदर सेम जीनोटाइप एंड फिनोटाइप नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं और मैनी होते हैं। आइसो एलील्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय अ चेंज इन, आइसो एलील्स किस चीज के अंदर चेंज की वजह से जो है ना डिस्टिंग्विश किए जाते हैं, तो पीएच एंड ह्यूमिडिटी ये नहीं है, टेम्परेचर भी नहीं है, टेम्परेचर भी है, पीएच एंड ह्यूमिडिटी भी इसकी वजह से भी जो है ना वो किए जाते हैं। बायोकेमिकल ये भी ठीक है। डी ये ऑल जो होंगे इसकी वजह से, ये तमाम है, इनकी वजह से जो है ना वो आइसोलील्स डिस्टिंग्विश की जाते हैं, इनके अंदर चेंज की वजह से जो है ना उनकी डिस्टिंग्विश की जाती है, पहचान की जाती है, शनाख्त की जाती है। In which one of the following do genes not occur in pair, के पेयर के फॉर्म में इनमें से कौन से जो है ना जीन पेयर के फॉर्म में नहीं शो होते? गैमीट्स, जाइगोट, डिवाइडिंग सेल्स, स्पर्मेटोसाइट्स एंड oocytes। ये जो है ना गैमीट्स जो है ना ये पेयर के फॉर्म में बिल्कुल मौजूद नहीं होते हैं। The genotype of an organism is WWXXYYZZ. The number types of a gametes produced by this organism is, यह आएगा इसके अंदर हमने ये देखना है कि इसने कितने गैमीट्स प्रोड्यूस करने हैं, C15। Which one of the following gene controlled fruit shape of shepherd's purse plant? shepherd purse plant के अंदर जो है ना फ्रूट की शेप किस जीन के साथ कंट्रोल की जाएगी? यह डुप्लीकेट जीन, जिसका आंसर बी। Which one of the following was not proposed by Mendel? मेंडल ने क्या चीज जो है ना वो प्रपोज नहीं की थी? ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ये भी नहीं किया था, ब्लेंडिंग भी नहीं किया था, लिंकेज भी उसने जो है ना वो एक्सप्लेन नहीं किया था, डी। और ये तमाम की तमाम जो है ना मेंडल के साथ वाबस्ता नहीं है। मेंडल्स लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स इज बेस्ड ऑन, मेंडल ने जो एक लॉ पेश किया था प्योरिटी ऑफ गैमीट्स किस चीज के ऊपर बेस्ड है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस ए। Which one of the following is an incorrect match? डार्विन थ्योरी जो है ना थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस, ये जो है ना पहला जो है ना ये इनकरेक्ट मैच है, बल्कि ये तो ठीक है। वाइसमैन थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म ये भी ठीक है। माल्पी परफॉर्मेशन थ्योरी ये भी ठीक है। एमपी डॉपले जेम्यूल थ्योरी, ये डी जो है ना इसका आंसर आएगा, ये रंग है, ये जो है ना इनकरेक्ट मैच है। द रेशो ऑफ ए डोमिनेंट एपिस्टेसिस के डोमिनेंट एपिस्टेसिस की जो रेशो है वो क्या है? वो है 12:3:1b। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू मेंडल के साथ जो है ना कौन सा एप्लीकेबल नहीं है? ऑस्टन मॉन्क एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, एमास्कुलेशन इन ब्रीडिंग जो है ना ये मेंडल के साथ एप्लीकेबल नहीं है, ये पहले भी हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो कौन सी है? ये जो है ना मोनोहाइब्रिड के अंदर 1:2:1, 9:7, 2:1, ये आएगा 1:1D। रेड पिंक व्हाइट इज एप्लीकेबल टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं, डाईहाइब्रिड का ये भी नहीं। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और सी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी आएगा सी। 9:3:1 is the ratio shown by complementary genes, collaborative genes, supplementary genes और D none। इसका collaborative genes B जवाब। Which one of the following is lethal in human being during the homozygous condition? homozygous condition के दौरान ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सा जो है ना ये lethal है? थैलेसीमिया, कॉन्जाइटल इक्शोसिस, इन्फेंटल एमोरेटिक, आइडियोसी, डी ऑल। ये डी जो ऑल के ऑल जो है ना ये lethal ह्यूमन के अंदर होमोजाइगस कंडीशन के अंदर lethal है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, होमोजाइगोसिटी को इनमें से जो ना कौन सा ऑप्शन है जो इंक्रीज करता है? म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर, आउटब्रीडिंग, इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग जो है ना ये डी आंसर जो है ना ये इंक्रीज करता है। हाइब्रिड क्रॉस जीनोटाइपिक RRTT crossed with a plant having genotype ये रिसेसिव फॉर्म में है। द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी, तो ऑफस्प्रिंग की जो है ना फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगी? ये होगी 1:1:1:1:1, ये जो है सी। A cross between individual heterozygous for two gene pair well produced, के दो जीन पेयर का जो है ना अगर हेटरोजाइगस इंडिविजुअल का क्रॉस होगा तो उसमें से जो है ना क्या प्रोड्यूस होगा? 4 जीनोटाइप्स, 5 जीनोटाइप्स, 9 जीनोटाइप्स, 11 जीनोटाइप्स। ये 9 जो है ना जीनोटाइप्स प्रोड्यूस होंगी। इन द अबव क्रॉस, जो ऊपर का क्रॉस हमने बयान किया है, नंबर ऑफ होमोजाइगस इंडिविजुअल्स विल बी, उसके अंदर होमोजाइगस इंडिविजुअल्स की तादाद कितनी होगी? 1, 3, 4, 6, ये 6 होगी। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म और हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? होमोजाइगस होते हैं, हेटेरोजाइगस होते हैं, बोथ हेटेरोजाइगस और हेटेरोजाइगस ये दोनों हो सकते हैं। नाइदर होमोजाइगस नॉर हेटेरोजाइगस, ये डी ना ही तो होमोजाइगस होते हैं ना ही हेटेरोजाइगस होते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं। एपिलियो जीन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर वो किस चीज क्या है? इज डोमिनेंट लेथल जीन है। Which one of the following statement is incorrect? Mating between a wide variety of genotypes result in continued production of a new combination in each generation, ये ठीक है। The offspring of a heterozygous individual always segregate for a variety of gene differences, ये भी ठीक है। Semi-lethal gene do not cause death of all individuals, ये भी ठीक है। In cats, blue skin color is dominant trait, ये डी गलत है कि कैट्स के अंदर ब्लैक स्किन कलर जो है ना ये डोमिनेंट रहता है, ये डोमिनेंट नहीं होता, ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। इन क्रॉस बिटवीन जो है ना ये होमोजाइगस जो है ना डोमिनेंट है और उसका किसके साथ है? होमोजाइगस समाज के साथ है। तो ऑल F1 इंडिविजुअल और ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ जाएंगे। व्हेन F1 हाइब्रिड और क्रॉस में F2 जनरेशन द नंबर ऑफ वाई जो है ना ये क्या होगा? रिसेसिव और कैपिटल होगा वेल बी, तो इसका क्या होगा? नंबर कितने होंगे? 0, 1, 2, 3, इसके होंगे एक जो है ना 1 प्रोड्यूस होगा बीजूस। Sudden appearance of an ancestral character is known as के अचानक जो पेरेंटल खसूसियात जो अचानक से जाहिर हो जाएं, जो अबाव अजदाद तो में तो मौजूद थी, अब जो है ना वो तकरीबन नाबैद हो चुके हैं, तो इसको क्या कहते हैं? एटाविज्म कहते हैं। ए Which one of the following is not an allelic interaction? कौन सा allelic interaction नहीं है? मल्टीपल alleles, lethal factor, डुप्लीकेट जीन, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। डुप्लीकेट जीन जो है ना ये allelic interaction नहीं है। Which one of the following is an example of a complementary gene? के complementary gene के इसमें से जो है ना कौन से एग्जाम्पल है? फ्लावर कलर इज स्वीट इन पी, ये जो है ना complementary gene नहीं है। ए Which one of the following ratios is applicable to multiple alleles? के multiple alleles के अंदर कौन सी रेशियो जो है ना एप्लीकेबल है? 13:3, 7:6:3, 9:3:4, ये मल्टीपल जो है ना डी नॉन, इनमें से कोई भी नहीं है रेशियो जो कि मल्टीपल एलेल्स के अंदर एप्लीकेबल हो।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द मॉडिफायर जीन के हवाले से जो है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मॉडिफायर जीन मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ अदर जीन के इफेक्ट ठीक है। रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ अदर की मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। इनहेंस द इफेक्ट ऑफ अदर जीन को उसको इनहेंस भी कर सकते हैं। रिड्यूस और इनहेंस द इफेक्ट ऑफ अदर जीन है ना क्वालिटेटिव मैनर, क्वालिटेटिव मैनर में नहीं कर सकते। इसका आंसर जी आ जाएगा। तो आज की जो है ना हमारे वीडियो का ये आखिरी एमसीक्यू है। व्हाट इज द इनकरेक्ट अबाउट आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग के जो है ना बारे में कौन सी चीज जो है ना गलत है। तो इंक्रीज हेटेरोजाइगोसिटी, एनहांसेस द विगर ऑफ प्रोजेंसी, ऑलवेज लीड्स टू बेटर ब्रीडिंग वैल्यू, involves crossing individuals of different than parental population families or crossing different breeding of lifestyle, she always leads to better breeding value कि हमेशा आउट ब्रीडिंग से हमेशा जो है ना लीड करती है कि बेटर ब्रीडिंग वैल्यू के अच्छी होती है, उससे बेटर ही होती है। ये ऑलवेज बेटर नहीं होती, ये जो है ना इनकरेक्ट है इन ब्रीडिंग के हवाले से। Thank you very much for watching. Thanks for watching. Subscribe and press bell icon for the next coming videos for PPSC, FPSC zoology and biology preparation. Allah Hafiz. Allah आपका होमियो नासिर, बेस्ट ऑफ लक।